दोस्तों इस वीडियो में आपको DSSB के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो अगर आप सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई कर चुके हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस साल कुछ ही दिनों के बाद आपको DSSB की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसमें जो वैकेंसी होगी PRT, TGT, PGT अन्य कई सारे पदों पर होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB PRT के बारे में, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, वैकेंसी कब तक आएगी, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो एक और हम बनाएंगे जिसमें कंप्लीट इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि DSSB आखिर होता क्या है। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा DSSB, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि होता क्या है तो बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं। जो नया बच्चा जिसने हाल ही में अभी BEd या BTC किया है तो वो नहीं जानता है। देखिए DSSB का यहाँ पर अगर फुल फॉर्म की ही बात कर ले तो दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, ये जो है दिल्ली के विभागों और NCT सरकार के तहत विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती करता है। अनुमानित अगर हम पदों की बात करें, यहाँ पर RTI के माध्यम से इंफॉर्मेशन मांगी गई थी कि लगभग कितने पद खाली हैं। तो जो जानकारी निकल करके आई थी वो कुछ इस प्रकार से है। पदों की संख्या TGT हिंदी, इंग्लिश, गणित और यहाँ पर जीव विज्ञान, पंजाबी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान। अगर हम PRT की बात करें तो लगभग 1000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। पदों की संख्या घट बढ़ भी सकती है। अगर हम बात करें कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो यदि आपने सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई किया है, यहाँ पर दो चीज़ें आपको समझना है कि जो दिल्ली के स्टूडेंट होंगे यानी जो दिल्ली के निवासी होंगे उनके लिए यहाँ पर जो रिलैक्सेशन मिलता है सीटेट क्वालिफाइंग मार्क्स में वो मिलेगा। अगर आप कहीं किसी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर सीटेट में भी आपको यहाँ पर समझने वाली चीज़ें, इस पर हालांकि हम एक वीडियो बना करके आपको बता चुके हैं कि कितने मार्क्स आपके होने चाहिए। तो सीटेट पेपर 1, इसके अलावा अभी तक जो जानकारी है, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है BEd BTC को लेकर के, अभी तक तो हम यही कह सकते हैं कि BEd DLED या BLED या 2 वर्ष का जो डिप्लोमा या डिग्री होती है, अगर आप उसको क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीटेट में कितने अंक चाहिए इसकी क्लैरिफिकेशन हम आपको बता देते हैं। आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 90 अंक चाहिए, चाहे आप दिल्ली के हों या फिर अदर स्टेट के हों। लेकिन जब हम बात करते हैं OBC के लिए, तो OBC के लिए यहाँ पर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे उनको 90 मार्क्स चाहिए होगा। भले ही उनकी मार्कशीट पर OBC लिखा हो और 82 या 83 मार्क्स हो, बट वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली की जो गवर्नमेंट है इस भर्ती में वो जनरल कैंडिडेट के अकॉर्डिंग आपको काउंट करेगी। तो अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, सीटेट में अगर आपके 90 मार्क्स हैं तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, वरना आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। बाकी अदर कैटेगरी की अगर हम बात करें SC ST, तो वहाँ पर आप 82 नंबर हैं अगर आप, तो आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गई बात आपकी शैक्षिक योग्यता की। इंटरमीडिएट 50% के साथ हो, DLED BEd जो भी आपने कर रखा हो। सीटेट पेपर 1 आपके PRT एग्ज़ाम के लिए अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा हम बात करें एज की, तो यहाँ पर एज जो रखी गई है वो है 30 वर्ष। ठीक है। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए कोई भी अलग से एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। कई भर्तियों में ये चीज़ देखने को मिलती है कि महिलाओं के लिए 10 साल की अलग से छूट दी जाती है। यहाँ पर फीमेल को एज रिलैक्सेशन में कोई छूट नहीं, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, और कोविड की वजह से भी यहाँ पर कोई छूट आपको मिलने वाली नहीं है। अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन, तो OBC के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, और जो PWD होते हैं उनको 10 साल की छूट मिलती है, वो मिलेगी। एज़ पर आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होंगे उसके अकॉर्डिंग छूट मिलेगी। BEd अपीयरिंग वाले यहाँ पर या DLED अपीयरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। इसके लिए आपकी डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। पेपर अभी तक की जो परीक्षाएं हुई हैं, अब लगभग टीचिंग की भी सारी परीक्षाएं ऑनलाइन होने वाली लगी हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका ये एग्ज़ाम होगा। एग्जामिनेशन फीस की अगर बात करें तो 100 रुपये लगता है जनरल मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए लास्ट का जो अनुभव है, लास्ट टाइम फीमेल कैंडिडेट से फीस नहीं ली गई थी।
SC ST PWD वाले जो बच्चे हैं उनसे भी कोई फीस नहीं ली गई थी। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर 1/4, यानी अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक आपका सही वाला भी कट जाएगा। तो यहाँ पर नकारात्मक अंक का प्रावधान है। चयन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेपर जो है 2 पार्ट में बटा होता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है उसकी भी हम बात करेंगे। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है, जबकि KVS की परीक्षा में इंटरव्यू होता है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। बट यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि निगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर एक और शर्त है कि जो पेपर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा उसमें आपका जो पार्ट 1 है वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस, सामान्य जागरूकता 20 क्वेश्चन, सामान्य बुद्धि और तर्क क्षमता यानी रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, हिंदी 20 क्वेश्चन, अंग्रेजी यानी इंग्लिश 20 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें अगर आप 40 नंबर लाते हैं, 40% अगर आप यहाँ पर नंबर लाते हैं या उससे अधिक, तभी आपका पार्ट बी वाला जो है पेपर वो चेक किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। अगर यहीं पर आपके 39 से 38 नंबर रह गए तो पेपर बी यानी पार्ट बी आपका कितना भी अच्छा हुआ हो कोई मतलब नहीं रहेगा। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही यहाँ पर 40% मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग रखे गए हैं। इससे कम है तो आपकी परीक्षा यहाँ पर काउंट नहीं की जाएगी। परीक्षा अवधि की बात करें तो यहाँ पर कई जगह आप सर्च करेंगे 3 घंटे देखने को मिलेगा, बट इसकी हमने क्लेरिफिकेशन की तो परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का ही समय मिलेगा। 200 क्वेश्चन होंगे, यानी 200 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वैसे अन्य परीक्षाओं की आप बात करें जैसे अभी KVS का एग्ज़ाम हुआ तो 180 क्वेश्चन थे, 3 घंटे यानी 180 मिनट का टाइम मिला था, लेकिन यहाँ पर टाइम कम है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए 200 क्वेश्चन है और टाइम कितना है, टाइम 2 घंटे यानी 120 मिनट का ही टाइम मिलेगा। इस बार अगर कोई बदलाव होता है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी तभी आपकी कॉपी चेक होगी जब आपका पार्ट 1 में 40% या इससे ऊपर होगा। पार्ट बी में आपके पेडागोजी या संबंधित विषय के 100 क्वेश्चंस होंगे। PRT की बात करें तो इसमें पेडागोजी के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसमें भी आपका 40% होना जरूरी है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है चयन की। उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। अगर हम बात करें भर्ती कब तक आएगी, तो ये वीडियो हमने अपलोड किया है मार्च 2023 में और उम्मीद है कि मार्च के अंत तक जरूर इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर थोड़ा सा विलम्ब होता है तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में यानी अप्रैल में ये वैकेंसी जरूर आपको देखने को मिलेगी। फिक्स डेट आपको कोई नहीं बता सकता, मार्च से अप्रैल तक कभी भी इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम TGT, PGT और अन्य सब्जेक्ट की भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक न्यूज़ कम समय में सबसे बेहतरीन जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।